चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और हम अब बात करेंगे आईपीओ बाजार की हलचल की। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहला आईपीओ जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कौन सा होगा? जी, बेसिकली 2 लिस्टिंग और एक आईपीओ की हम लोग चर्चा करेंगे। और इस आईपीओ का आप बात देखें तो लगातार ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन पहले लिस्टिंग की बात कर लेते हैं, कैनरा रोबोको की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिस्टिंग कैसी रही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो प्राइस बैंड था वो 267 के आसपास था यहाँ पर, और आप लिस्टिंग देखिए एनएससी पे 280 रुपये पर प्रति शेयर के भाव पे होती हुई देखिए, यानी कि 5.66% के आसपास की यहाँ पर लिस्टिंग की यहाँ पर गेंस मिलते हुए देखिए। उसके बाद अगर बीएससी की बात करें तो बिल्कुल सेम संभावना, 5.5% से ज़्यादा गेंस होते देखे। उसके बाद भी स्टॉक में एक तेजी बनती हुई दिखी है। सर, मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और हम आपसे, हाँ मैम, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था आज आपसे थोड़ा सा अलग से दिवाली धमाका शेयर लेने के लिए, लेकिन आपसे बातचीत हो नहीं पाई। तो अब हम इसको या तो कल रिकॉर्ड करेंगे या फिर संडे को रिकॉर्ड करते हैं। संडे तो आप रहेंगे नहीं, लेकिन अभी क्या आपकी टिप्पणी रहेगी इस लिस्टिंग को लेकर के? क्या रहेगी इस लिस्टिंग के बाद, क्या करें? ओके, ये गेन लिस्टिंग है, प्रीमियम लिस्टिंग है, तो जो इसका ओपन प्राइस है 280, इसके स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ ही यहाँ पर रुकना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो 266 का आईपीओ प्राइस बैंड था, 280 आज का ओपन प्राइस है, तो 280 पर ट्रेलिंग लगा करके रखना है तो रखे, अदरवाइज नहीं। तो अभी मैम जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या खरीद सकते हैं? नहीं, अभी मत खरीदिए। देखिए, नया नया नहीं, वो वाला डायलॉग यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, बट ठीक है। भावनाओं को आप निकाल दीजिए मैम। चलिए, ठीक है। अच्छा, मैं समझ गया, रहने दीजिए। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। नहीं, तो फिर एक बात, आपने मौका दे दिया है तो मैं बोल देती हूँ। हाँ, बोलिए। आसमान सबका है, सभी तारों को चमकने दो। आसमान सबका है, सभी तारों को चमकने दो। कैपिटल, रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स सबके न्यारे न्यारे है, तो किसी से कंपेयर नहीं करना है एक्चुअली। मतलब ये थोड़ा, मैं उस चीज को बोलने में थोड़ा मुझे हेजिटेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं एक बार शायराना अंदाज में बोल ही देती हूँ। हाँ। आसमान सबका है, सारे तारों को चमकने दो। आसमान सबका है, चमकने दो सारे तारे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क एपेटाइट सबके न्यारे न्यारे है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो प्यारे। हर स्टॉक में कहने का मतलब ये है कि हर स्टॉक को खरीदना जरूरी नहीं होता। कुछ भी है तो मतलब ओके, सभी स्टॉक मार्केट है, हर स्टॉक परफॉर्म कर सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको हर कुछ लेना है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपकी कैपिटल, आपका रिस्क एपेटाइट सबका अलग अलग होता है। आपको सूट करता है कि नहीं वो समझना जरूरी है। कंपैरिजन जरूरी नहीं करना है हमेशा अपने आप को। ऑन दिस नोट, एक्चुअली ये नया लिस्टेड कंपनी है, तो इसको आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। हो सकता है अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो हर न्यूली लिस्टेड कंपनी में आप चाहें तो हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन ये सही सलाह नहीं होती है, क्योंकि वहां पर आपको कुछ थोड़े दिन जो उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन है उसके लिए उसको टाइम देना पड़ता है, ताकि प्राइस मार्केट उसको वो प्राइस दे दे जो वो जस्टिफाई कर सकता है आगे भी। तो मेरे हिसाब से अगर आप हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या अगर नहीं कर रहे हैं तो 280 का ट्रेलिंग लगाइए। और अगर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं देन वेट एंड वॉच, एटलीस्ट कुछ हफ्तों के लिए रुकिए, ताकि जो एक्चुअल प्राइस है वो उसका वहां पर आ जाए। फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। अच्छा, ठीक है मैम, आपने कह दिया। वाह, मतलब लेकिन ये है कि शेरो शायरी भी मतलब बड़ा, मतलब बहुत शानदार मैम, बहुत मैं फिर किसी दिन इसको दोबारा बोलूंगी, आज कोई बात नहीं मैम। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है आप, मल्टी टैलेंटेड जो है। जी जी। हर्ष, बताइए आज की दूसरी लिस्टिंग। जी, रूबिकॉन रिसर्च की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए कि जो आईपीओ प्राइस था वो 485 रुपये था। एनएससी पे लिस्टिंग एक अच्छी धुआंधार तरीके से देखने को मिली, 620 के भाव पर होती हुई दिखी, यानी कि निवेशकों को करीब 27%, 28% के आसपास का यहाँ पे मुनाफा होता हुआ दिखा। बीएससी में बिल्कुल सेम स्थिति, 27-28% का यहाँ पे मुनाफा होता हुआ दिखा है। या मैम, अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली, मतलब कम से कम लिस्टिंग गेन तो अच्छा मिला है यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी? क्या बुक करें, वेट करें कुछ दिन और? बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक नहीं किया है लिस्टिंग गेन। देखिए, अगर आप आज बुक नहीं कर रहे हैं तो फिर अगले 3 महीने तक बुक नहीं करना है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन प्राइस की आपको मिलेगी। कई बार ऊपर जाएगा प्राइस, कई बार नीचे की तरफ रहेगा। लेकिन प्रीमियम लिस्टिंग प्रोस्पेक्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो अगर आपको कपल ऑफ डेज में एक अच्छा गेन मिल रहा है तो उसको बुक कर लेना ज्यादा समझदारी होता है। अगर
जब आपने प्रीमियम लिस्टिंग के लिए पैसा लगाया है, डिस्काउंट में लिस्टिंग होते तब भी मैं एग्जिट के लिए बोलती हूँ समटाइम्स, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो उसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा बेटर रहता है। सो हियर यू गॉट योर ऑब्जेक्टिव, आपको जो फाइनल रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ मिल गया, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, प्रॉफिट को आने दो, आने देंगे तभी वो आपका है, अदरवाइज वो नंबर से जस्ट। नाउ अगर आप इसको आज भी इस 26-30% के प्रॉफिट को अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो आपको कम से कम इसको 3 महीने का समय देना पड़ेगा विद अ स्टॉप लॉस एट 585। अगर आप 3 महीने का समय 585 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको देना चाहते हैं, बिल्कुल रखिए। हो सकता है कि एक मूवमेंट इस स्टॉक में और आए जो कि 650 से लेकर के 680 तक जा सकता है। तो बहुत सावधानी से मैंने इस चीज को इसलिए एक्सप्लेन किया है कि तारे सारे हैं यहाँ पर, बट इनको चमकने देने के लिए समय देना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट इस चीज को जस्टिफाई करता है कि आप होल्ड कर सकते हैं या नहीं। वाह, बहुत बढ़िया मैम। तो सितारे सारे हैं, बिल्कुल सही बात कही आपने। त्योहार जैसे आया है, मैम के अंदर का कवि जो है, जो शायर है, वो पूरी तरीके से जग गया है। अब जरा बात कर लेते हैं उस आईपीओ की जो कि अभी खुला हुआ है। हर्ष बताइए, वहाँ पर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? जी, और यहाँ पर देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ज़बरदस्त दिख रहा है। मिडवेस्ट आईपीओ की हम लोग बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेवल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो ये अभी जो है पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अगर एनआईआई की बात करें तो देखिए 16 टाइम्स जो है सब्सक्राइब, और रिटेल पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक दिख रहा है। 5 गुना जो है ये सब्सक्राइब हो गया, टोटल जो है 6 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए अगर इसके थोड़े से हम लोग फंडामेंटल्स की बात करें, यहाँ पे कंपनी जो है बेसिकली 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये जो है नेचुरल स्टोन्स की एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, एक्सपोर्ट, यहाँ पर मार्केटिंग, तमाम तरह की चीज़ें करती है यहाँ पे। और आपको बता दें कि बड़ी भारत की प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्सपोर्टर है ब्लैक ग्रेनाइट, जो गैलेक्सी ग्रेनाइट होता है, जो पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा लग्जरीज हाउस में और तमाम तरह की जगहों में। तो ये उसका बेसिकली मेन जो है इसका बिजनेस इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 16 ग्रेनाइट इनकी माइंस हैं। कुछ यहाँ पर हम लोग रिस्क और स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए वीकनेस सबसे पहले जान लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू 10 मेजर प्लेयर से आता है यहाँ पर, तो उसकी निर्भरता वहाँ पर ज़्यादा। और दूसरी जो सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, चाइना पर निर्भरता सबसे ज़्यादा है। जो यहाँ पर ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट है, उसकी जो यहाँ पे जो इंपोर्ट किया जाता है वो चाइना से काफ़ी हद तक किया जाता है, तो उस पर निर्भरता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और नेचुरल स्टोन्स रिजर्व्स को लेकर भी जो लगातार जो उसमें कमी और बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वो एक कंसर्न बना रहता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी का। लेकिन अगर इसके आप पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो ये भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट के मामले में बात करें ओवरऑल इंडिया का मार्केट शेयर का, तो 43% ये रखता है यहाँ पर। और लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सप्लोरिंग माइनिंग करते हैं तो तमाम तरह की मशीनरी, डीजल और सब चीज़ों के इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने कैसे पैसे बचा रखे हैं, जो कैप्टिव सोलर पावर यूज़ है उसका इस्तेमाल कंपनी करती है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है इस सेक्टर में बहुत एकदम से अचानक से प्लेयर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और जो यहाँ पर बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका इसका निवेशक ध्यान रख सकते हैं। अब इसके अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए इसमें अगर आप टोटल इनकम की बात करें, यहाँ पर टोटल इनकम अगर 24 और 25 में देखें तो करीब करीब इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो 7% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो करीब 33% की बढ़ोतरी हो रही है। बाकी एबिटा जो है लगातार बढ़ रहा है, बोरोइंग जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम लोग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लें यहाँ पे, तो 180 रुपये प्रति शेयर है। कल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। कल करीब 13% के आसपास था, आज करीब 17% के आसपास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहा है। और एस्टिमेट जो लिस्टिंग है वो 1245 के भाव पर हो सकती है। 1245 के भाव पर जो है लिस्टिंग होने की संभावना है। 17% ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और मैम अंबाला मैम, ऐसा नहीं है कि शेर व शायरी सिर्फ आपको ही आती है। अरफाज आज़म साहब हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपनी शिकायत भेजी है। कह रहे हैं कि मंच पर बैठे थे सवालों के समंदर लिए, मंच पर बैठे थे सवालों के समंदर लिए, पर विपुल सर ने मेरी लहर पहचान ना पाई। मंच पर बैठे थे सवालों के समंदर लिए, पर विपुल सर ने मेरी लहर पहचान ना पाई। हर कोई बोला आज जवाब मिलेगा यकीनन, पर मेरी आवाज़ फिर भी उन तक पहुंच ना पाई। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। तो बहुत शानदार से लिखा है। इनके सवाल भी है। मैं आपका एक सवाल तो ले लूँगा सर जाते जाते हिंदुस्तान जिंक पे, दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन मैम अभी हर्ष ने बताया इस आईपीओ पे जरा आपकी टिप्पणी। अच्छा, ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, क्या पैसे लगाए जा सकते हैं?
ओके, देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा भी, मतलब पहले तो अप्लाई करिए। अब इस चीज को जस्टिफाई मैं ऐसे करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास में, इस बिजनेस को समझ लीजिए, ये एक माइनिंग बिजनेस है जिसमें कि लाइजनिंग इतना स्ट्रांग होता है ना कि जो वीक प्लेयर्स हैं वो तो एंट्री ले ही नहीं पाते, और फिर माइनिंग के लिए और भी बहुत कुछ चीजें होती है कि अगर आपके पास में वो है तो ही आप सक्सेसफुली उसको रन कर पाते हो। एंड बीइंग दे आर फॉर अ लॉन्ग पीरियड वो इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ 16 के शायद इनके माइंस, 9 माइंस ऑलरेडी इनके पास में है। तो ये सब चीजें, दीज आर द पॉजिटिव साइंस अबाउट दिस। तो जो आज आईपीओ में इसमें पैसा लगाने वाले हैं, और अगर आपको आईपीओ मिल जाए, एंड मोस्ट लाइकली मिल जाएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। रीजन, क्यूआई भी इसमें 49% के लगभग है और वो अभी तक ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, कोटा जिसको सबसे ज्यादा अलॉट रहता है, उसका ओवर सब्सक्राइब होना बहुत मस्ट है, जो कि यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। सो इन दैट वे जो मेरा ओपिनियन है कि बहुत बड़ी एलजी जैसी लिस्टिंग नहीं देखेंगे हम यहाँ पर। जो अभी हमने देखा रूबिकॉन जैसा लिस्टिंग हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको प्रीमियम लिस्टिंग तो यहाँ पर मिल जाएगी। डिस्पाइट ऑफ दैट प्रीमियम लिस्टिंग मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसमें इन्वेस्टर माइंडसेट से पैसा लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। पोस्ट मार्केट में लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा फिर। तो आप आईपीओ के थ्रू अप्लाई करिए ताकि आपको एक अच्छे प्राइस पर ये मिल सके, वन थिंग। और अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में भी लेना है, हो सकता है कि आपको लगे कि इसको सेकेंडरी मार्केट में खरीदना है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का नजरिए से ही पैसा लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा बिजनेस सेक्टर है ये, जो कि मल्टीपल इयर्स में जब आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हो तब आपको एक अच्छी ग्रोथ दे पाता है, रादर आपको शॉर्ट टर्म में गेन दे। तो आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर रहे हो, ये क्लैरिटी जरूर रखिएगा, दैट टू अ माइनिंग बिजनेस। तो इस चीज को ध्यान से रखिए, और जब जब भी इस कंपनी के कोई भी न्यूज आए उनको ट्रैक जरूर करना है। इफ यू आर गेटिंग इन्वेस्टेड इन दिस तो अप्लाई करिए। प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्रोक्सीमेटली आपको 5-6% तो मिल ही जाना है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखना चाहें देन प्लीज आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिलेगी। प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा है, इसका जो सेक्टर की कंपैरिजन में जो मल्टीपल है वो भी ज्यादा है। तो ये दो चीज है जो नेगेटिव है। बाकी अगर इनको मैं साइड कर दूं तो यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखती है डाउन द लाइन, अगर 3 साल के लिए होल्ड करके रखे तो एक अच्छी ग्रोथ। चलिए, तो ये बात इस आईपीओ पे निकल करके आती हुई, मैम अपने डिस्क्लोजर के साथ, चूंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मैं अभी इस कार्यक्रम के बाद आपसे फिर से संपर्क करूंगा। अभी हिंदुस्तान जिंक के बाद ये जानना चाह रहे थे, हमारे जो इतने अच्छे शेयर भेजे इन्होंने 488 पर है जाते जाते, और साथ में डिस्क्लोजर आपका क्या रहेगा मैम? ओके, पहले एक बार हिंद जिंक को देख लेते हैं। हाँ, जो कि आज अभी चल रहा है 507 के पास में, और इन्होंने 488 पे लिया है, 488 पर लिया है। ओके, आपका अगर व्यू देखिए 2-4 दिन का है तो आप प्रॉफिट बुक करिए। 2-4 दिन का मतलब जस्ट स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो, मोमेंटम ट्रेड। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेड में नहीं हो, आपका प्लान था इसको होल्ड करने का, तो फिर आप इसको और होल्ड कर सकते हैं 540 के लिए। लेकिन 448, 488 का आपका बाय है, तो मेरे ख्याल से वो अब आपको 495, 495 की ट्रेलिंग के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग जरूर करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उस प्रॉफिट बुकिंग में ऐसा ना हो कि आपका प्रॉफिट मर जाए। डिस्क्लोजर मैम, बाकी जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे रिकमेंड किए हैं, या फिर जो आईपीओ, सिमिलर व्यू मैंने लोगों अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। अभी तक किया नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इसको रिव्यू करूँ, बट यही सिमिलर व्यू उनके साथ में शेयर किया जाएगा। एंड हिंद जिंक या कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, इट कुड बी विद मेंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपनी राय देने के लिए।